जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बोल 85। साथियों, आज ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में 6वें चरण का आंदोलन श्रृंखलाबद्ध आज 27 सितंबर 2023 को अपने मूल निवासी महापुरुषों की विरासत बचाओ आंदोलन के तहत माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पर लाखों की संख्या में ये मोर्चा पहुंच चुका है। इससे पहले 27 सितंबर से पहले 24 सितंबर को वाराणसी के अंदर में इसी तरीके से लाखों लोगों की संख्या के साथ में वहां भी मोर्चा लेकर के हम गए थे। बहुजन मुक्ति पार्टी का इस आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं। राष्ट्रव्यापी स्तर पर हमारा समर्थन है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराज जी के नेतृत्व में ये सारे देश भर में आंदोलन चल रहा है अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए। ये मेरा गृह जनपद है और मैं इस क्रांतिकारी धरती को सल्यूट करता हूं। इस आंदोलन में हम लोग पिछले 14 साल 9 महीने से लगातार 2008 से मैंने प्रवेश किया। ये मथुरा मेरा गृह जनपद है। 31 राज्यों में जाकर के सारे देश के अंदर में घूम करके हम लोगों ने एक राष्ट्रव्यापी शक्ति का निर्माण किया। माननीय वामन मेश्राम साहब के प्रेरणा से बहुजन मुक्ति पार्टी भी हम लोगों ने, जिसकी आज की तारीख में 22 राज्यों में हमारी शाखाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी खड़ी किया। ये देश के लोकतंत्र को जो आज मनवादी लोगों ने, शासक जाति के लोगों ने डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग हैं उन्होंने देश के संविधान की प्रतियों को आज डबल इंजन की सरकार में जलाया जा रहा है। संविधान को बदलने की बात हो रही है। कितने शर्म की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और संविधान की सौगंध खा करके ये लोग शपथ लेकर के एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और संसद में जाकर के उसी संविधान को बदलने की बात करते हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक बात है दोस्तों आज की तारीख में। ये हमारे हजारों साल से हमारे लोगों के अधिकारों को समाप्त करते चले आए हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 है, तमाम मौलिक अधिकार हैं। एक तरफ तो ये सरकार कहती है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कहते हैं नई विरासत को, नई परंपरा को हम चालू नहीं करेंगे। हम नई परंपरा कब चालू करते हैं? भारत के आर्टिकल 13 का उल्लंघन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। सेंगोल की स्थापना करके संसद में, वो सेंगोल की परंपरा भारतीय संविधान की परंपरा नहीं है साथियों। आर्टिकल 13 के अंदर में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय लिख करके रखा था कि देश में जो भी रूढ़िवादिताएं, परंपराएं चल रही हैं, इस देश के संविधान के लागू होने के एक क्षण पहले तक सारी परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। ये पहली लाइन में शून्य घोषित किया जाता है। पहली लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और उसके बाद में अगली बार में कहा, अगला स्टेटमेंट उन्होंने आर्टिकल 19 में दिया कि इसके आगे किसी भी भारत के विधिमंडल को कोई भी नई परंपरा शुरू करने का अधिकार नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी ईवीएम से घोटाला करके चुने हुए जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी घोटाला करके चुनाव जीतने के बाद में सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने भारत की परंपराओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है। हमारी विरासत को खत्म करने का बीड़ा उठा के रखा हुआ है। और जो अल्पसंख्यक हिताय, अल्पजन सुखाय वाली व्यवस्था है, मनवादी व्यवस्था है, जबरन हमारे ऊपर थोपने का कार्यक्रम चालू है। ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों। इसका करारा जवाब दिया जाएगा और दे रहे हैं हम लोग, सारे भारत में देंगे। आने वाले समय में इनसे मुकाबला करने सारा देश तैयार हो चुका है। आज की तारीख में यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन होना था। प्रोफेसर विलास खराज जी एक बड़े इतिहासकार हमारे बीच में बैठे हुए हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल इतिहासकार हैं। एक एक चीज पर खोज करने का काम कर रहे हैं, आपके द्वारा हो रही है।
तमाम मौर्यकालीन अवशेषों पर खोज चल रही है। भारत के और खास तौर पर ये मथुरा की बुद्ध की नगरी है। यहाँ पर कण कण में ये मनवादी ब्राह्मणवादी लोग जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर कण कण में बुद्ध जरूर है। यहाँ की एक मिट्टी के है बुद्ध नगरी है। इसको इन बेईमानों ने, झूठों ने आज हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा लगा करके फिर दोबारा से विवादास्पद करने का काम किया है। यहाँ पर 16 जुलाई को कार्यक्रम होना था, हमारा भी समर्थन था उस समय। साथियों, वो ये कह करके यहाँ के प्रशासन ने उस परमिशन को निरस्त करने का काम किया कि नई परंपराओं को हम लोग शुरू नहीं करेंगे। कौन सी नई परंपरा है भाई? इस देश में तथागत गौतम बुद्ध से प्राचीन कोई परंपरा है? सिंधु घाटी सी सभ्यता से पहले कोई सभ्यता है क्या? कोई सभ्यता नहीं है। हमारी विरासत को ये विकृत करने का काम कर रहे हैं। भरे लॉकडाउन में इन्होंने साकेत नगरी के अंदर में वहां जेसीबी नाम का राक्षस ले जा करके हमारे अवशेषों को, बुद्धा के अवशेषों को खनन करने का काम किया और आप सभी देशवासियों को लॉकडाउन के नाम पर घरों पर ताले में बंद करके रखा। और उस समय मोहन भागवत ने कहा कि आपदा में अवसर है। न्यायालय का दुरुपयोग करके इन्होंने वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। भारत की जो पहचान है दुनिया के अंदर में साथियों, वो किसी राम श्याम के नाम पर नहीं है। आज भी देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तथागत गौतम बुद्ध सम्राट अशोक से हमारी पहचान है। मगर यहाँ पर ये बंगाली लोग जबरन तरीके से हमारे ऊपर में थोपने का काम कर रहे हैं। भारत के अंदर में आज हमारी विरासत को बचाने का जो बीड़ा चौधरी विकास पटेल जी ने उठाया है, प्रोफेसर विलास खराज जी ने उठाया है, हम लोग आज तक इनका समर्थन करते चले आए हैं। आगे भी इस तरीके से देश के निवासियों की आवाज उठाएंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी आपका समर्थन करती रहेगी। ये ऐलानिया तौर पर हम लोग कह रहे हैं, जहां जहां भी आपका आंदोलन होगा वहां बहुजन मुक्ति पार्टी सबसे पहले आगे नजर आएगी। ये मैं घोषणा करता हूँ साथियों। इस मौके पर केवल मैं इतनी बात कहूंगा, 2-4 नारे में आपके बीच में बोलना चाहूंगा और आपका साथ समर्थन प्यार चाहूंगा साथियों। क्या आप लोग तैयार हैं? रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सड़क खरंजा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साथियों, ये देश में संविधान को जलाया जा रहा है। संविधान जलाने वालों को फांसी दो, फांसी दो। संविधान जलाने वालों को फांसी दो, फांसी दो। धन्यवाद साथियों, मैं यही कहकर के अपनी बात को रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।